प्यारी साध संगत जी, धन कृपाल जी, हम महाराज जी द्वारा सुनाए गए एक प्रसंग को लेकर उपस्थित हैं जो उन्होंने 8 दिसंबर 2024 को SOS इंटरनेशनल मेडिटेशन सेंटर लायल इलिनॉय में सुनाया था। जीवन क्या है? इस दोपहर संत राजेंद्र सिंह जी महाराज ने अपने रविवारीय सत्संग की शुरुआत करते हुए सत्संग के सामने एक सवाल रखा, जीवन क्या है? संगत में से कई जिज्ञासुओं के जवाब सुनने के बाद महाराज जी ने स्वयं इस गहरे और अर्थपूर्ण सवाल पर प्रकाश डाला। एक दिलचस्प कहानी की मदद से महाराज जी ने सबको याद दिलाया कि ये जीवन अपने सच्चे स्वरूप को जानने का और अपने सच्चे स्रोत प्रभु के पास वापस जाने का एक सुनहरा अवसर है। फिर महाराज जी ने संत दर्शन सिंह जी महाराज के खूबसूरत शेयर के जरिए इस बात पर अधिक प्रकाश डाला, जीवन उससे कहीं अधिक है जो हमें शारीरिक, मानसिक और भावनात्मक स्तरों पर दिखाई देता है। महाराज जी ने फरमाया, इन अवस्थाओं से परे है हमारी आत्मा, जो हमारा सच्चा स्वरूप है। ये मानव जीवन हमारी आत्मा की लंबी यात्रा में एक छोटा सा अध्याय भर है। हालांकि इस भौतिक संसार में जीने के लिए हमें निश्चित संख्या में कुछ सांसें मिली हैं, लेकिन हमारी आत्मा हमारे भौतिक शरीर की मृत्यु के बाद भी आगे यात्रा करती रहती है। अपने असली अस्तित्व के बारे में इस सच्चाई को स्वीकार करने के लिए हमें पहले खुद को आत्मा के रूप में अनुभव करना होगा। जब ऐसा होता है तो हम अपनी आत्मा की उसके स्रोत से अलग होने की कहानी को जान जाते हैं तथा जीवन की एक नई परिभाषा से परिचित होते हैं। ये मानव जीवन प्रभु द्वारा हमें दिया गया एक सुनहरा अवसर है ताकि हम प्रभु के पास वापस लौट सकें और अपने स्रोत के साथ युगों के अपने बिछोड़े को ख़त्म कर सकें। यह एहसास हमें तभी होता है जब हम ध्यानाभ्यास के द्वारा आंतरिक आध्यात्मिक यात्रा पर जाते हैं। जब हम अपने ध्यान को अपनी अंदरूनी आँख पर एकाग्र करते हैं, जो कि आंतरिक मंडलों में जाने का प्रवेश द्वार है, तब हम प्रभु की ओर जाने वाली अपनी यात्रा की शुरुआत करते हैं। अंतर में प्रभु की ज्योति व श्रुति के साथ जुड़ने से हमारी आत्मा पर पड़ी मन, माया व भ्रम की सभी परतें उतर जाती हैं। धीरे धीरे हम अपने आत्मिक रूप का अनुभव करने लगते हैं और ये भी जान जाते हैं कि हमें अपनी आत्मा की आध्यात्मिक यात्रा के लिए उसे ताकतवर और मजबूत बनाने की ज़रूरत है। हम प्रभु के बारे में चाहे जितना भी पढ़ें या सुने, लेकिन जब तक हम खुद प्रभु का अनुभव नहीं करते तब तक हम प्रभु को पा नहीं सकते। महाराज जी ने समझाया, इसके लिए हमें रोज़ नियमित रूप से ध्यान में बैठना होगा और प्रभु के प्रेम व प्रकाश के साथ जुड़ना होगा। इस कार्य में हमें तब सफलता मिलती है जब हमारे अंदर प्रभु को जानने की गहरी तड़प होती है। जितना ज़्यादा हम अपना ध्यान प्रभु पर एकाग्र करेंगे, उतना ही जल्दी हम उनकी करीबी पाएंगे और उतनी ही जल्दी हम इस जीवन के महान उद्देश्य को समझ जाएंगे। महाराज जी ने अंत में फरमाया।